प्रकार से प्रतिक्रमण में ये सब चिंतन करने पर हमें हमारी त्रुटियों को जो चिंतन में आती है उनका तत्काल हम क्या देते हैं? मिथ्या दृष्टि। और वो मिथ्या दृष्टि से सही मिथ्या दृष्टि तब होता है कि जब उस काम को हम वापिस न करें। अनिवार्य कार्य चलने फिरने में होने वाली हिंसा का मिथ्या दृष्टि है, इर्याही का मिथ्या दृष्टि है, इर्यापति की। अर्थात हमारे वे 6 कार्य जैना से न हुए हो। क्या क्या? चलना, खड़े रहना, बैठना, शयन करना, भोजन करना और बोलना। क्या था आपने दस्युकालीन बोलते हो कि नहीं? जयम चरे जयम तिखे जयम नाचे तो पाप कम्मम न बंधनी, पाप कर्म न बंधे। इसलिए जैना से ये सब 6 काम जैना से करो। जैना पूर्वक ही चलो, जैना पूर्वक खड़े रहो, जैना पूर्वक बैठो, जैना पूर्वक सो, और जैना से भोजन करो, जैना से बोलो। बोलने में भी अगर हमने अजैना कर दी या इन 6 कामों में अजैना कर दी तो हमारा सब किया कराया क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। हम जिस कार्य के लिए सब प्रकार के संसार के सुखों को ठोकर मार करके और यहाँ आए हैं, इस साधना में जुड़े हैं, तो हमारी साधना में जो जो कमियां रह गई हो उनका हम विचार करके और उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार की सद्बुद्धि आपकी, मेरी, सबकी हो। मैं भी अपनी कमियों को दूर करूं, आप भी अपनी कमियों को दूर करें, तो ही हमारा ये साधक जीवन सार्थक होगा और हम जिस कार्य के लिए निकले हैं उस कार्य को कर पाएंगे। भगवान दादा गुरुदेव की जय। लोक में अनंत अनंत प्रकार के जीव भरे पड़े। उन सब जीवों में मानव शरीरधारी सन्नी पंचेंद्री जीव के विषय में जाना कि ये जीव साधना के बल पर मुक्त बनने योग्य, सारों दुखों से मुक्त हो जाए। इसलिए उन जीवों के लिए साधना अपनाई। देवों के लिए भी साधना उपलब्ध। तिर्यंत जो सन्नी पंचेंद्रिय या जाति हलादि युक्त है, उन्होंने भी उस साधना को जाना समझा। अपन कहते हैं कि समझ शरण में 12 प्रकार की पार्श्वता। कौन सी होती है 12 प्रकार की पार्श्वता? किसे किसे याद है, जरा बता सकते हैं आप? 4 प्रकार के देवता, साधु, साध्वी, श्रावक, मनुष्य, मनुष्य और 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार के देव। ये 12 पार्श्वताओं। इनके अतिरिक्त दूसरे गढ़ में कौन बैठे हैं? तिर्यंत, सन्नी पंचेंद्री तिर्यंत। ये सन्नी पंचेंद्री तिर्यंत भी क्या भगवान की कृपा देशवासी, ये सब अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। भगवान के प्रभाव से
वे वहाँ इतनी शांति से बैठे रहते हैं और इतने एकाग्र हो जाते हैं, इतने आत्मलीन बन जाते हैं कि उन्हें न किसी पर राग आता है न द्वेष। जाति बैर को भी उस समय वे भूल जाते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली के जाति बैर होता है, सिंह मृग के जाति बैर होता है, सर्प गरुड़ के जाति बैर होता है, बिल्ली और चूहे के जाति बैर होता है, किंतु वहां उस समय वे जाति बैर वे भूल जाते और बहुत से जीव अपनी भाषा में भगवान की देशना को सुन करके स्व के विषय में विचार करते हैं। जिस देशना को सुन करके हमारा आत्मा उद्बोधित न हो वो देशना नहीं। देशना का अर्थ ही क्या है? दिशती थी देशना, जो दिशती बतलावे, रास्ता बतलावे, मार्ग बतलावे, निर्देश करे, उसका नाम देशना। क्या मार्ग बतलावे? मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग बतलाने वाली देशना। और उसको दूसरे शब्दों में प्रवचन भी कहते। इनमेव निगंथम पावयणम सत्यम, ये निर्ग्रंथ प्रवचन ही सत्य। प्रवचन का अर्थ है प्रकर्ष वचन, ऐसे वचन जो हमारे आत्मा का प्रकर्ष कर सकते, ऊंचा उठा सके, उत्कर्ष कर सके, ऊर्ध्वीकरण कर सके। अनादि अनादिकाल से जीव अनंत अनंत भवों से जन्म मरण करता हुआ, विभिन्न प्रकार के सुख दुख भोगता हुआ, भयंकर दुखों को भोगता हुआ, बोध को प्राप्त करने का अवसर नहीं पाता। बोध प्राप्ति का अवसर मिलता है मानव जन्म में, देवताओं को भी मिलता है और देवता भी अपने योग्य बोध ग्रहण करके और जो भी कर सकते हैं, प्रभु भक्ति आदि, शासन सेवा आदि, अनुमोदना आदि ये भी करते हैं। इंद्र महाराज और सम्यक दृष्टि वाले देव वहां पर अपने स्थान पर बैठे बैठे 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महादेव को देखते रहते हैं। वहां क्या देखते हैं? वैसे जीवों को देखते हैं कि कौन कौन जीव क्या क्या साधना कर रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं। ये मत भूलना कि हमें कोई देखता नहीं, हमें भगवान केवल ज्ञानी भी देख रहे हैं और ऐसे सम्यक दर्शन वाले देवता भी, भले इंद्र हो और भले अहम इंद्र हो या सामान्य देव हो, उनका चिंतन यही चलता हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए, अपने अपने विमानों में रहे हुए, अपनी अपनी सभा में रहे हुए सम्यक दर्शी देवता लोग नाटक देखने में लीन बनते हैं, न किसी प्रकार के और सुखों में लीन बनते, भोगों में लीन न बन करके और वे सुखपूर्वक बैठे हुए चिंतन में लीन रहते हैं, अनुमोदना करते रहते हैं, अपने आप के लिए भावना करते हैं कि कब मैं इस देव योनि से छूटूंगा और कब मनुष्य बन करके और मैं साधना करूंगा, मुक्ति में जाने की साधना करूंगा। तब तक
अपने आप को प्रभु भक्ति में लीनते रखते हैं। कोई मेरु पर्वत पर चले जाते हैं, कोई शाश्वत तीर्थों में चले जाते हैं और अपने ही विमान में रहे हुए भगवान तीर्थंकर देव के चैत्यों में प्रभु भक्ति करते हैं। जन्म लेते तो सबको ही करनी पड़ती है, लेकिन सम्यक दर्शनी देवता तो उन सबको करते हैं। उनकी सभा के खंभों में भगवान तीर्थंकर देवों के दाढ़ाएं वगैरह रत्न की डब्बियों में रखे हुए रहते हैं, उनकी भी वे पूजा करते हैं। और इस प्रकार से अपना देवत्व भगवान तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में जाते हैं और अपने देवत्व को सफल करते हैं। मनुष्य जिसके लिए और अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि बेचारे देव को संयम और तप की अनुमोदना ही करके रह जाते हैं, वे संयम नहीं कर पाते, त्याग नहीं कर पाते। किंतु मनुष्य त्याग में आगे बढ़ता है, त्याग करता है, वृत्ति में आता है और वृत्ति में रह करके किस प्रकार की चर्या चलना, उसको भगवान तीर्थंकर देवों की आज्ञा है जान करके उसी प्रकार की चर्या में रहने का प्रयत्न करते हैं। यथासाध्य प्रमाद का त्याग करते हैं, कषाय आदि का तो त्याग करते ही हैं, प्रमाद का भी त्याग करते हैं और प्रमाद को छोड़ करके अप्रमाद शांत रहते। ऐसे साधक के लिए भगवान तीर्थंकरों ने संयम बतलाया, तप बतलाया और अहिंसा का पालन बताया। अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म का प्रतिपादन किया कि तुम अहिंसक बनना, किसी जीव की हिंसा का मन से भी विचार मत करना और संयम में रहना और तप करना। 12 प्रकार के तप चल रहे हैं अपने, और उनमें प्राय सप्तकों का वर्णन हो चुका। 12वां आभ्यंतर तप है विसर्ग, और विसर्ग के बारे में अपने चल रहा था। विसर्ग क्या है? विशेष प्रकार का त्याग, विशेष त्याग। वैसे तो वह संयमी है, त्याग कर ही चुका, वृत्ति बन गया। हिंसा का त्याग है, झूठ बोलने का त्याग है, चोरी करने का त्याग है, ब्रह्म सेवन का त्याग है, परिग्रह रखने का त्याग है। ये तो त्याग किया उसने। और विभिन्न प्रकार की सांसारिक वेशभूषाओं का भी त्याग किया, सांसारिक सब प्रकार की सुविधाओं का भी त्याग किया और संयम में रहने की हमने प्रतिज्ञा की। अब संयम में रहकर के विशेष प्रकार का तप करने की बात है, उसमें भी यथासाध्य सब प्रकार के तप करे और विशेष प्रकार से विसर्ग से जो विशेष त्याग, खाए का त्याग करे, कषाय का त्याग, और उपकरणों को सीमित करे। जितना कम उपकरण होगा, जितनी कम उपधि होगी, उतनी ही उपाधि भी कम होगी। उपाधि काय की है? उपाधि, उपधि की, बहुत ज्यादा उपधि। आदमी के लिए कितना कपड़ा आया वर्षा छिन्नू हाथ के तो है क्या? हाँ,
और साधु के लिए बहुत तरह है। इसके अतिरिक्त पुराने जमाने में और कोई चीज रखती नहीं। फिर जब लेखन पठन चालू हुआ तो पुस्तकें भी रखने लगे, शास्त्र भी रखने, वे भी साथ में रखने योग्य हल्के से हल्के हस्तलिखित रखते। अपने यहाँ तो ही हस्तलिखित करने की परंपरा ही उठ गई है, रखने की भी परंपरा उठ। अरे हस्तलिखित को बांटने का भी अभ्यास उठता चला जा रहा है। बहुत गलत चीज है। हस्तलिखित रखने से बोझा कम होता, हल्के होते। अब बड़ी बड़ी पुस्तकें हो गई, अब कौन लिखे, लिखने की प्रवृत्ति उठ गई मारो। हाँ, लिखो तो शास्त्रीय भाषा में वैसी स्याही से वैसी कलम से कहाँ लिखो। देखो तो भी आपकी डायरिया होती है जो पेनों से लिखते हैं आप, अथवा डॉट पेन से। तो इससे क्या हो गया हमारे जीवन में? हम समझते सुविधा हो गई, किंतु वास्तव में उपाधि बढ़ गई, और उपाधि बढ़ गई तो उपाधि भी बढ़ गई। उपाधिकार की चिंता की, संभालने की, इधर उधर भेजने की, इधर उधर रखने की। भगवान ने कहा उपजी बढ़ाना नहीं। आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के साधु थे, जिनकल्पी भी थे, स्थविर कल्पी। जिन कल्पियों के कोई विशेष उपाधि नहीं होती, युक्ति नहीं होती, मुपत्ति और रजोकरण, बाकी नग्न दशा। और 3 प्रकार कर डाले उनके भी, जो आचार्य सूत्र में आते हैं। कोई 1 पात्र रखने वाले, कोई 2 पात्र रखने वाले, कोई 1 वस्त्र रखने वाले। हरिभद्र सूरी के समय तक भी साधुओं के लिए विशिष्ट प्रकार की चर्या चलती थी। उपहार वे लिखते हैं कि बड़ा खेद कि अब साधुजन उपाश्रय में बैठे हुए भी चौपट्टा पहने हुए बैठे रहते हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि आवश्यकता पड़ने पर चौपट्टा लपेट करके बाहर जाते थे, और उपाश्रय में आकर के चौपट्टा खोल करके नग्न होकर के बैठे, नग्न ही रहते थे। इससे ये सिद्ध होता है उनके श्लोक से, हरिभद्र सूरी तक ये परंपरा थी। कब हुई हरिभद्र सूरी? इस शताब्दी में शायद 7 से 8 हुई। भगवान के निर्वाण के बहुत वर्षों तक ये सब परंपरा थी। फिर पीछे जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो मर्यादा माननी पड़ी कि 72 हाथ से ज्यादा कपड़ा न, 96 हाथ से ज्यादा वस्त्र। हाथ कितना होता है जानते हैं? रोहित समझूल का हाथ होता। तो ये संभलने से विसर्ग कम हो गया। विसर्ग जीवन में जितना अधिक होगा
उतना हम चिंता मुक्त रह सकेंगे। और चिंता मुक्त रहेंगे तो चिंतन चालू होगा। चिंताओं का इतना प्रभाव रहता है कि चिंतन करते करते भी चिंता करने लग जाते। चिंतन करने का जीवन के अंदर बड़ा भारी महत्व। चिंता कर्म बंधाने वाली होती है और चिंतन कर्मों का क्षोभन करने वाला होता है। कैसा चिंतन? जितने भी भौतिकता की बातें हैं उनका विचार है वो सब चिंता। क्या वो सुख की चिंता है या दुख की चिंता है? भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का विचार चिंता और आत्मिक गुणों की प्राप्ति का विचार चिंतन कि किस प्रकार मेरा आत्मा निर्मल बने, किस प्रकार मेरा ज्ञान निर्मल बने, किस प्रकार मेरा दर्शन निर्मल बने, किस प्रकार से मेरा चारित्र निर्मल रहे। उस प्रकार का चिंतन कौन करे? साधक, जो मुक्ति की साधना की प्रतिज्ञा करके और सब बाह्य संयोगों का त्याग कर दिया है, उसके लिए भगवान ने ये चिंतन करा। चिंतन कब ठीक रह सकता है? जब उपाधि कम, उपधि कम हो तो हमारा चिंतन आगे बढ़ सकता। फिर भी भगवान ने कहा आवश्यक उपधि रखते हुए भी चिंतन तो यही चालू रखो कि कब ये छूटे, कब मैं सर्वथा इन उपधियों से भी मैं मुक्त बनूं, ऐसी स्थिति मेरी आवे। इस प्रकार का संज्ञान जिस भाव में मुझे प्राप्त हो कि कैसा मजर नाराज संज्ञान आज कि उस प्रकार के संज्ञान वाला शरीर सब प्रकार के कष्टों को झेलने में समर्थ हो जाए। वे सब प्रकार का कष्ट झेल लेते हैं, बिना उपधि के भी रह जाते हैं, जिन कल्प भी पालन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें जीवन उत्सर्ग नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा करते करते रात्रि के समय तो भगवान ने क्या फरमाया है? सब्बम तुम्हें वो सरे आर मोहि देहम सब्बम त्विहेन वो सिरे। सोते समय तो सर्व था, सबको वो सिरा करके, वो सिराना मीन्स छोड़ देना, त्याग करना, सबका त्याग कर देना चाहिए। आहार का, उपधि का और देह शरीर का भी, ये भी अब मैं त्याग करता हूँ, आत्मा में रहता हूँ। तो इस प्रकार के त्याग के द्वारा हम अपने जीवन को उन्नत करें। हम जिस कार्य के लिए, जिस साधना के लिए भगवान के इस संयम मार्ग में आए हैं, तो हमें क्षण क्षण सावधान रहना है और क्षण क्षण सावधान रह करके अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। साधना के आगे बढ़ने से ही हमारी आत्मा का श्रेय सिद्ध होगा। आप भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं, सभी जीव इस प्रकार की साधना में आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना। तो बंद होगी नहीं, चलो। नमो दुर्गार रागाती योगिनाथाय महावीराय अगला भगवान की प्राप्ति
अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाले होते हैं। अपने अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो साधना की, वही साधना प्रत्येक मुमुक्षु प्राणी के लिए बतलाई। और उस साधना में 10 प्रकार के साधु धर्म को बतलाए कि साधना में साधना का साधु तो साधु को इन 10 प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना। इनमें कुछ मानसिक चिंतन के विषय है, आध्यात्मिक विषय है, तो कुछ शारीरिक चर्या के भी विषय। शांति, आर्जव, मार्दव, ये 3 क्या है? मानसिक विषय। और तप शारीरिक और आत्मिक दोनों ही। और संयम भी मन, वचन और काया के द्वारा पालन किया जाने वाला संयम। संयम शब्द का अर्थ है सम प्रकार से, सम्यक प्रकार से। सम मानी सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह। यम, यम मानी यमु उपरमे धातु है। इन दोनों के मिलकर के संयम शब्द बनता है। उपरम का अर्थ है वायु विचों से हटना और में रमण नहीं करना, उपरम होना, उनसे अलग हटना। संयम यद्यपि 17 प्रकार का, तथापि मूल चीज है मनोसंयम, वाक संयम और काय। मन को विषय कसायों से मुक्त रखना मन का संयम। अनादिकाल के परिचित इनकी और विषय की और कसायों की और मन दौड़ता, उसको रोक करके रखना। मन कैसे रुके? अभ्यास के द्वारा। मन को सुशिक्षित बनाने के लिए भगवान ने हमारे लिए क्या बतलाया? स्वाध्याय और ध्यान। मन को सुशिक्षित करने के लिए, मन को ठिकाने रखने के लिए स्वाध्याय करना अनिवार्य है और ध्यान करना भी अनिवार्य है। स्वाध्याय के बारे में हमने विचार किया और ध्यान के बारे में भी हमने विचार किया। तो स्वाध्याय और ध्यान से मन को सुशिक्षित किया जाता है। अथवा भगवान अरिहंत देव के सर्वथा समर्पित हो जाने पर मन निर्मल बनता है और निर्मल मन संयम युक्त रहता। मन का संयम और वचन का संयम। वचन को भी संयम में रखना, वचन का संयम। जो आया मुंह पर वही फेंक दिया, वही बोल दिया, वो आता कहां से? अपने आप नहीं आता, मन से आता। और कभी कभी अपने आप ही बोलने की आदत पड़ी हुई है ना, उस प्रकार का शब्द बोल जाता।
वैसी आदतों को मिटाना ही हमारी साधना है। जिस प्रकार की भाषा गृहस्थ बोलते हैं और सदगृहस्थ भी नहीं बोलते, जड़ मूर्ख लोग बोलते हैं, ग्रामीण लोग बोलते हैं, उस प्रकार की भाषा को साधु नहीं बोले। किस प्रकार की भाषा बोले? एक छोटा सा दोहा, वचन रतन मुख कोटड़ी, महाराज साहब फरमाते थे, वचन रतन मुख कोटड़ी होठ कपाट जड़ाए, समझ समझ कर काढ़िए मत पर वश पड़ जाए। कि वचन रूपी रत्न है, वो मुख रूपी कोटड़ी कमरे के अंदर बंद है। ऐसे उन रत्नों को समझ बूझ कर ही देख देख कर कि यहाँ इस रत्न की आवश्यकता है, वैसा ही रत्न निकालो। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि परवश तुम्हारी बात को पकड़ ले दूसरे और तुम्हारी बात से क्लेश पैदा हो जाए। ऐसा भगवान ने आपके लिए, हमारे लिए, सब साधक जो है उन सबके लिए कहा कि सोच समझ कर बोलना, बोलने में ही बंधन है और बोलने में ही मुक्ति। ऐसा बोलो कि आत्मा बंधे नहीं, ऐसा बोलो कि दूसरा आत्मा भी बंधे नहीं। अपने ही बंधन का ख्याल मत रखो, दूसरे के बंधन का भी ख्याल रखो। दूसरे के प्रति भी उस प्रकार की बात मत बोलो कि मैं कर्म बांधने को मजबूर हो जाए, उसके कषाय का उदय हो जाए, उसके विषय का उदय हो जाए। उस प्रकार की भाषा नहीं बोलना ही क्या है? वाक संयम, वचन का संयम। वचन के संयम के लिए ही साधु को क्या बतलाया कि अधिकतर मौन है। ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, अत्यंत आवश्यकता हो तो ही बोले। बिना आवश्यकता के बोलने वाला, ये बड़बड़ करते रहने वाला, बकबक करते रहने वाला स्वयं की आत्मा को भी बांधता है, आत्मा के साथ कर्मों का बंध करता और दूसरों के भी बंध का कार्य बनता है। इसलिए और सारे और दूसरे संयम है ना, वो मन, वचन और काया से ही संबंधित है। इंद्रियों का संबंध संयम करना है, वो काय संयम में आ जाता है। 70 प्रकार के संयम कौन कौन से हैं? ख्याल रखना चाहिए, जानना चाहिए। विशेष स्थानक के अंदर कौन सा पद है? 17वें में, 17वें पद में है ना 70 प्रकार का संयम। सर्वतो प्राणाधिकार। हाँ, हिंसा से संयम रखना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। चोरी कितने प्रकार की होती है, आप अतिचार में बोलते हैं। बोलना देखे, श्लोक बोलो। स्वामी जीवा दत्तम, बोलो। क्या वीतरागों ने 4 प्रकार का दत्त बतलाया। ऐसा बतलाया स्वामी दत्त, जीव दत्त, तीर्थंकर दत्त और गुरु दत्त। स्वामी दत्त क्या? जिस वस्तु का जो स्वामी है उसके दिए बिना उसकी चीज ले लेना, वो क्या है? स्वामी दत्त। और जीव अदत्त, जीव दत्त क्या है? जीव ने हमें अपना शरीर नहीं दिया,
स्वामी अदत्त तो हम मनुष्य के लिए, देव के लिए मान लें, किंतु जीव अदत्त क्या है? एक इंद्रियादि जो जीव है, बेइंद्रियादि जीव है, तेन्द्रियादि जीव है। कौन कौन से जीव है? एक इंद्रिय, पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ये 5 और जीव। और बेइंद्रिय, तेरिंद्रिय, चौरिंद्रिय भी जानते ही हो, ये तो चलते फिरते जीव। इनको भी समझा है हमने, पृथ्वी काय क्या है, अप काय क्या है, देव काय क्या है, वायु काय क्या है, वनस्पति काय क्या है, ये भी हमने सीखा है, जाना है, समझा है कि अमुक अमुक प्रकार की वस्तु पृथ्वी काय हो, अमुक अमुक प्रकार का जल जो अचित्त नहीं है, ये क्या है? अपकार, सचित अपकार। और इसी प्रकार तेजस का है, देव का है, और वायु का है, और वनस्पति का है। तो ये जीव हमें अपना शरीर सौंपते नहीं है, इनके बिना दिए ही हम इनका उपभोग करते हैं। इसलिए तीर्थंकर देवों ने कहा कि सचित्त का उपभोग नहीं करना। सचित्त को छूना भी हमारे लिए निषेध है कि सचित्त वस्तु को छूना भी नहीं। सचित्त पृथ्वी का नहीं छूना, सचित्त अपकाय नहीं छूना, और तेजस का तो सचित्त ही होता है, अचित्त कभी बनता ही नहीं, इसलिए तेजस काय नहीं छूना। वायु काय के जीवों की आराधना हो, उस प्रकार की कार्य मत करो। और वनस्पति काय की जो सचित्त है, उसको मत छूना। और द्विंद्रिय, तेरिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव है, उनको भी किसी प्रकार से कष्ट मत पहुंचाना। उनके लिए भी क्या उतलाया अपने लिए? अभिहया, वत्किया, लेसिया, संघाइया, संगठिया, संगठ का भी निषेध किया। हरियालिया, उनको परितापना नहीं हुआ, खिलामना नहीं हुआ, उनको उपद्रव नहीं करना। और उठाने संखामिया, एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर भी नहीं रखना, किंतु समय पड़ने पर, आवश्यकता होने पर हमारे ऊपर कीड़ी चढ़ गई तो उसको जैना से उतार करके और दूर रखनी तो पड़ेगी, उतारनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जुए हो गई तो उनके लिए भी कहा है कि जैना पूर्वक उनको निकाल करके और ऐसे स्थान में विसर्जन करो। और पहले तो करते ही नहीं थे, बाप रे, हमने देखा जुआ काट कपड़ा में बांध, पक्के बांध, ये कहीं मतलब तुम्हारा नहीं तो कपड़े में डाल के बांधने का क्या मतलब है? तो खिलाना नहीं होती थी, उनको कपड़े में बंद रहते, क्या खावे बेचारे। अपने तो नहीं देखा, लेकिन हमने स्थानिक वासी और तेरे पंछी तो इसी प्रकार से मक्खी है, मच्छर है आदि को शरीर पर बैठ गया है, हम सहन नहीं कर पाते। सहन करना क्या है? परिचय, दंश मशक परिचय है कि नहीं? वो तो परिचय नहीं सहन कर पाते, इसलिए हम उनको उठाते हैं, उठा देते हैं, हमारे अंदर बैठ जाए, दूर कर देते हैं, कीड़ा चढ़ जाए, कीचियाँ चढ़ जाए,
और कोई जीव जंतु उससे अपन क्या है, उनको भी लाभ ना पहुंचा दे। इसलिए उसके लिए हमारे लिए क्या है, उसका प्रायश्चित कैसे हो, इरियावत नहीं बोलते। किसी जीव का संगठा हो जाए, संगठा अपने बोलते हैं साना बच्चा दारा संगठन आए, संगठा इनका संगठा हो गया हो तो मिच्छा भी तो कर देते। साना, साना क्या, कुत्ता, श्वान कुत्ता, कुत्ता कुत्ती बोले, और बच्चा बछड़ा वगैरह। क्योंकि गृहस्थियों के घर प्राचीन काल में प्राय गायें रहती थी और गृहस्थ के घर जाते आहार पानी आदि के लिए तो इनके संगत होने का रहता था। इसलिए ज्ञानियों ने कहा इनका हो गया हो तो मिच्छा में विक्रम गया, क्या करना, मिच्छा। तो बात चल रही है काय की जीवादत। कोई जीव हमें अपना शरीर नहीं सौंपता, इसलिए अगर हमने उसका अनिवार्य कारणवश शरीर ले लिया तो उसका भी क्या करना, लेना नहीं। और ले लिया जाए तो क्या करते हैं अपन, तत्काल उसकी आलोचना कर, अतिक्रमण कर। हामी जीवादत्तम तीर्थयरोदत्तम। चौथा क्या है, तीर्थंकर दत्त। भगवान तीर्थंकर देवों, जिस कार्य के करने की, जिस वस्तु के लेने की अथवा जो जो भी हमारे लिए निषेध किया है वो कार्य करना तीर्थंकर अदत्त। तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जो भी हमारी प्रवृत्ति है वो सब क्या हो जाती है, तीर्थंकर अदत्त। और हमें जो हमने अदत्ता दान का त्याग किया है उसमें दोष लगता है। और चौथा अदत्त क्या है, गुरु अदत्त। गुरु महाराज की आज्ञा नहीं, आज्ञा क्या है, जो सबसे बड़े हों वही गुरु। कोई भी चीज लाओ, खाने पीने की या पहनने ओढ़ने की या और किसी कार्य की, पुस्तक है, पेंसिल है, पेन है, स्याही है, और भी जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भी लाओ पहले गुरु महाराज को बताओ, गुरु को अर्पित करो। क्या कायदा हमारे यहाँ, लाकर के गुरु महाराज को देना और गुरु महाराज वापस दे तो लेना। आहार पानी तक भी हमारे यहाँ क्या है, अगर गुरु को नहीं बतावे, गुरु की आज्ञा नहीं और गुरु आज्ञा दे दे खा लो, तो वो क्या दत्त नहीं रहता है, फिर वो दत्त हो जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के अदत्त का हमारी क्या है, क्या याद रखो, भूलो नहीं। लाइए और चुपचाप चीजों ली, अपने पास गुरु को नहीं बताया तो क्या होगा, गुरु अदत्त। इसलिए ध्यान रख, गुरु अदत्त सेवन करेंगे तो हमारे अदत्ता दान व्रत में क्या होगा, भंग होगा। 4 प्रकार का होता है, अतिक्रमण, व्यतिक्रमण,
अतिचार और अनाचार। आज्ञा के विरुद्ध लेने का विचार करना अतिक्रम, लेने के लिए चले जाना अतिक्रम, ले लेना अतिचार और उसको भोगना, सामने लेना, वो क्या है? अनाचार। ध्यान रखो, ये सब बातें सीखो, ये सब बातें याद रखो। सीखनी बहुत जरूरी है, जरूरी है। हमारी साधना का यही सार है, यही साधना है। उपवास कर लेना भी कोई साधना नहीं, वेश बदल लेना भी साधना नहीं है। उसके साथ साथ जो जो हमने प्रतिज्ञाएं की है उनको भगवान तो कहते हैं दोनों वक्त तो याद करो प्रतिक्रमण में, और जो दोष लगा हो प्रतिक्रमण में उसकी आलोचना करो। अपन क्या बोलते हैं? निंदा में गढ़ा में अपमान दो बार निंदा होती है स्वयं के द्वारा, अपने आप